हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। बुढ़ापा और भक्ति का संबंध मैं बताऊंगी आपको आज। जरा सोचिए, कहते हैं कि जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान का नाम लेता रहता है और ईश्वर से वादा करता है कि जब मैं धरती पर आऊँगा तो आपकी भक्ति करूँगा और माया से दूर रहूँगा। लेकिन जैसे ही धरती पर जन्म लेता है वही बच्चा धीरे धीरे ईश्वर को भूल जाता है और माया में फंस जाता है और फिर उसे हर पल याद दिलाने की कोशिश ईश्वर करते रहते हैं कि बेटा कब याद करेगा मुझे, कब कब क्यों भूल गए यहाँ आके। उसको साइन दिया जाता है। जैसे कि जब उस वो बच्चा बड़ा होता है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मान लो शादी हुई, सब कुछ इंसान किया, भगवान ने कहा चलो बेटा कर लो मौज मस्ती। उसके बाद पहला साइन उसको मिलता है जब उसके बाल पकने शुरू होते हैं। तो ईश्वर उसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा अब सुधर जा, भक्ति कर, तू बुढ़ापे के करीब जा रहा है, उसके बाद तू अब मौत के करीब चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन वो समझ लो मतलब अपनी ज़िंदगी उसकी कम ही हो रही है, लेकिन वो नहीं सुधरता और अपने बालों को क्या करता है, कलर कर लेता है और फिर जवान बन जाता है। उसको लगता है कि मैं कलर कर चुका हूँ तो मैं बच गया, मरने से बच गया, बुढ़ापे से बच गया। फिर दूसरा साइन, दांत टूटते हैं उसके, एक आध दांत सड़े और टूट गए। फिर भगवान बोलते हैं बेटा अब सुधर जा, अब तो भक्ति कर ले, अब तो टाइम आ गया है। लेकिन नहीं, फिर वो चालाकी कर लेता है, फिर वो चालाकी कर जाता है, चला जाता है डेंटिस्ट के पास और क्या नकली दांत लगवा लेता है। चलो ठीक है, अपने बालों को कलर करके और फिर नकली दांत लगवा के उम्र को छुपा लिया, अपने बुढ़ापे से बचने का उसको तरीका मिल गया। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, फिर टाइम आता है उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। चलो उसके बच्चे हुए सब कुछ, भगवान ने कहा आप सुधर जा सुधर जा सुधर जा, नहीं सुधरा। फिर क्या, जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां काम करनी बंद कर देती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, तब वो ईश्वर का ही इंडिकेशन होता है कि अब तो भक्ति कर लो बेटा, अब तो। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर नहीं करता ईश्वर की भक्ति और धीरे धीरे मौत के करीब चला जाता है। लेकिन भक्ति नहीं करता, पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती में गुजार देता है। अब समय आया कि बिस्तर पे पड़ने की, ठीक समय आया, अब मतलब बिस्तर पे पड़ गया है, बीमारियां घेर चुकी हैं और वो एकदम लास्ट स्टेज पे है, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। तब वो बोलता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, अब गलती नहीं करूँगा, अब मैं भक्ति करूँगा, मुझे ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो। तो आप सोचो ईश्वर क्या करेंगे। आपने तो कर्मा बना लिया तो उसको भोगना पड़ेगा। कहावत है अब पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे अच्छा अभी से भक्ति पकड़ लो, इंतज़ार मत करो अपने उम्र आने का, बुढ़ापे का ना, अभी से सुधर जाओ, भक्ति पकड़ लो और अपनी जन्मों जन्मों की मतलब कर्मों को सुधार लो। हो सकता है किसी जन्म में आपसे पाप हुआ हो, भक्ति से कट जाता है, नाम जपने से कट जाता है, राम नाम के। तो जितना आप ईश्वर के करीब चले जाओगे उतने अपने पिछले और अगले जन्म को भी सुधार लोगे। पिछले जन्म के पाप कट जाएंगे और अगला जन्म आपका सिक्योर हो जाएगा, आप एकदम सेफ फील करोगे। जय श्री राम।